Hello everyone, welcome back to History Bus. I'm Goldy PhD Research Scholar in School of Studies in History, PRSU Raipur. It is a regional university in Chhattisgarh. In this video, I'm going to share my strategy, how I clear the UGC-NET examination in the very first attempt. I will share my sources, my book list and my preparation strategy. So let's begin. Starting off with my academic journey, I completed my bachelor's from St. Joseph's College, which was earlier affiliated to Bangalore University. There I had bachelor's in history, economics and political science. I was fortunate enough to be awarded a gold medalist in history and second in political science. Thereafter, I appeared for the CUT examination 2022 and secured all India rank of 123 and was allocated Jawaharlal Nehru University, Masters in Medieval History. And also I simultaneously gave the DUT examination, that was the Delhi University entrance test, which was that time held separately for the DU colleges, and there I scored all in the rank of 62 in history and was allocated the Department of North Campus. However, as any of the aspirant might choose, I went for JNU CHS. Second question arises, how I came to know about the UGC-NET JRF examination when I was in Bangalore during my graduation. Some of seniors were preparing for the नेट एग्जामिनेशन, तो उस समय तो अलग ही जोश था कि यूपीएससी बस निकालेंगे क्या, नेट वेट की तैयारी करना है करके, लेकिन फिर 2 साल बाद मैं खुद ही इस एग्जाम में अपियर होता हूँ. Thereafter when I joined JNU for Masters in Medieval History in CHS, मुझे पता चला कि यार जो नेट का है उसके साथ एक JRF वाला भी पैकेज है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको पैसे से मंथली स्कॉलरशिप मिलता है 5 साल के लिए. तो ये बढ़िया सीन है करके इसको, तो उसी समय ही जनवरी 2023 का हमारे बैचमेट्स में से 2 लोगों ने दिया था अटेम्प्ट और उनका क्लियर हुआ था पहली अटेम्प्ट में और फर्स्ट सेमेस्टर में ही. तो डेफिनेटली हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं, आगे देखेंगे अगर उनके पास टाइम होता है उनको भी इस चैनल में फीचर किया जाएगा. बहरहाल तो फिर उनसे मैंने आइडिया लिया, गाइडेंस लिया, क्योंकि आई वॉज वेरी न्यू टू दिस एग्जामिनेशन. और उन्होंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, तो उन्होंने कुछ बुकलिस्ट बताया, सोर्सेज बताए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने बताया, और भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जिससे आप आसानी से, तो मेरे पास अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था, अप्रैल मई और जून एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी था, वो मैंने स्टार्ट किया था. तो डेफिनेटली उन्होंने जो टिप्स दिए तो वो हेल्प आउट किए हैं और मैंने आगे भी इस वीडियो में आपको बताया वही सब स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो किया. तो जैसे कि मैंने बताया 3 महीने थे, तो 3 महीने में आप अब नए नोट्स तो बना नहीं सकते. सबसे बेस्ट था कि जो CUT PG का मैंने जो नोट्स लिया था उसी को नोट्स बेस रख के मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूं. तो मैंने उसी नोट्स को ही रेफर किया. जैसे एंशेंट के लिए मैंने RS शर्मा यूज़ किया था, मिडीवल के लिए सतीश चंद्र यूज़ किया था, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ किया था. तो मुझे लगा था इसमें क्या है, नेट का तो दोनों का सिलेबस सेम ही है करके, तो उसी में देखते हैं लिख पढ़ के और उसी में एग्ज़ाम लिख के. तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इन्हीं दोनों ने जो जनवरी 2023 का दिया था नेट का साइकिल का एग्ज़ाम, तो उसको मैंने सॉल्व आउट किया और मेरे 25 क्वेश्चन बस सही हुए. तो मैंने फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसको रेक्टिफाई किया. जैसे उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दी जो लेवल है अपना नेट एग्ज़ाम का. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एडवांस रेफरेंसेस या बुक लिस्ट फॉलो करने पड़ेंगे. तो मैंने जो अंकुश, जो पिछला आपने वीडियो देखा है जिन्होंने अपना बुक्स लिस्ट शेयर किया था, हम लोग उन्होंने साथ ही में तैयारी की थी. तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या सिस्टम है करके, तो उन्होंने बताया कि आप एंशिएंट के लिए उपेंद्र सिंह फॉलो कीजिए, फिर मिडीवल और मॉडर्न के लिए वैसे ही उन्होंने अपग्रेड करवाया. जो सोर्सेस उन्होंने जो बताया उसका कुछ जो था जो DU में और बाकी जो कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें फॉलो होते हैं, तो वही रेफरेंसेस मैंने यूटिलाइज़ किया था. लेकिन वो बात अलग है कि उनका खुद का नहीं निकल पाया था. मतलब ये नहीं होता कि अगला जो एस्पेक्ट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 2013 से लेकर 2025 तक अभी तक जितने एग्जाम्स NTA द्वारा कंडक्ट किए गए और पहले CBSE द्वारा कंडक्ट किए उसको सॉल्व आउट करना चाहिए. उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर से, किसको मुझे प्रायोरिटी देना है, किसको मैं थोड़ा छोड़ सकता हूँ, किस में मुझे ज़्यादा एम्फोसिस देना है. तो डेफिनेटली आप एक R गुप्ता की 12 साल का कुछ है और 24 उसमें पेपर्स हैं, तो उसको आप लीजिए और डेफिनेटली उसको सॉल्व कीजिए. धीरे धीरे रोज एक क्वेश्चन पेपर लगाइए, तो उससे आपको आइडिया लगता जाएगा कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा आपका वीक पार्ट है. जो आपका वीक पार्ट है और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं उसके जो आंसर्स अगर आप नहीं बना पा रहे, तो उसको आप एक मिस्टेक बुक बनाइए. एक मिस्टेक बुक से आप जो आपको लग रहा है कि मैं बार बार भूलते जा रहा हूँ और जिसको मुझे रोज़ रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उसको आप डेफिनेटली उसमें लिखते जाइए और उसको रोज़ रिवाइज करते जाइए. अगला जो एस्पेक्ट है वह है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का. एज यू नो, तो NTA का जो नेट एग्जामिनेशन इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस.
तो जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको और आइडिया लगते जाएगा, और आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो दिमाग है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते जाएगा, तो आपको और इजी पड़ेगा चीज़ों को रिकॉल करने में, उसको रिवाइज करने में। तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सके आप लगाइएगा। बहुत सारे मार्केट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कंपाइलेशन आते हैं, जैसे 1500 क्वेश्चंस के, 1000 क्वेश्चंस के, 1200 क्वेश्चंस के। तो ऐसे आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे 2 से 3 PDF अवेलेबल हैं, तो उसको आप सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। उसमें हम रेगुलरली अपलोड करते जाएंगे। तो आप डेफिनेटली अपने प्रिपरेशन के साथ जब भी आपको लगे कि मुझे एक मॉक टेस्ट टाइप से या तो कोई आप टॉपिक कंप्लीट करते हैं और उसका रिवीजन करना है, तो सबसे बेस्ट है MCQ के थ्रू रिवीजन करना। तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मैं लास्ट एस्पेक्ट में आना चाहूँगा कि लास्ट मिनट टिप्स, जैसे कि आपके पास में अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के एंड में प्रॉब्ली या जनवरी के स्टार्टिंग में एग्जाम हो सकता है, तो डेफिनेटली आपके पास 3 महीने हैं अभी। तो मैं तो बोलूँगा आप अभी कोई अगर नया नोट्स बनाएंगे तो कोई नया नोट्स नहीं बनाइए। आपने जो नोट्स बना के रखे हैं उसको आप रिवाइज करिए जितना ज़्यादा हो सके, हर दिन रिवाइज करिए थोड़ा थोड़ा। साथ ही साथ मॉक टेस्ट, आपके बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, डेफिनेटली आप 1-1 घंटा उस मॉक टेस्ट को लगाइए और देखिए कितना आपका सॉल्व हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। दिस इज़ अ रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग, कि पूरा बेस से स्टार्ट पढ़ते नहीं है या रिवाइज नहीं करते। जो आपके वीकनेसेस हैं, जो आप टॉपिक्स बार बार भूल जा रहे हैं, उसी पे आप एम्फसाइज कीजिए और उसी को ही आप बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जो पेपर 1 का स्ट्रैटेजी है वो हमारे को फाउंडर शिवांगी द्वारा आपके सामने लाया जाएगा। कैसे उन्होंने कंसिस्टेंटली 80+ मार्क्स स्कोर किए हैं उनके हर अटेम्प्ट्स में। तो डेफिनेटली उनके पास कुछ तो चाबी है जो कि आपको हेल्प आउट करेगी अच्छा स्कोर करने के लिए और नेट JRF एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द फेलो नेट एस्पिरेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।